Welcome to presentation on Nippon India Passive Flexi Cap Fund of Fund. So this new fund offer of Nippon India Passive Flexi Cap Fund FOF is opening on 10th December, that is today, and it will remain open till 24th December. और 8 जनवरी से इसका पुनः खरीद फरोख्त के लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. तो इस कैटेगरी को बारीकी से देखते हैं। तो निप्पन इंडिया पैसिव फ्लेक्सी कैप FOF ये फंड है। तो इसका हम पहले देखते हैं निप्पन इंडिया ये कहाँ से आया है। ये निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड है, इसलिए इसका नाम शुरू होता है निप्पन इंडिया, जिसका पुराना नाम था रिलायंस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा प्रायोजित AMC का जो फंड था रिलायंस म्यूचुअल फंड, जिसकी स्थापना हुई थी 1995 में बेस्ड इन अहमदाबाद एज ए सब्सिडरी ऑफ रिलायंस कैपिटल। मतलब रिलायंस कैपिटल ने रिलायंस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना की 1995 में अहमदाबाद में। और वो रिलायंस म्यूचुअल फंड ने 2 स्कीम लॉन्च किया था 8 अक्टूबर 95 को, जिनके नाम थे रिलायंस ग्रोथ फंड, और जिसका नया नाम है निप्पन इंडिया ग्रोथ फंड, और दूसरी थी रिलायंस विजन फंड। तो रिलायंस ग्रोथ फंड की जो परफॉर्मेंस है म्यूचुअल फंड कैटेगरी, डाइवर्सिफाइड कैटेगरी के जो इक्विटी फंड है उनमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी, जिसका करंट NAV 1375 रुपया पॉइंट 1428 रुपया 1375.1428। मतलब यदि आपने 10,000 रुपया लगाया है तो 13,75,000 रुपया जो है उसका हो गया, इतना गुना है। और इसको 25 साल में जो कंपाउंडिंग करके अगर निकालते तो 21.53 CAGR से जो बढ़ रहा है ये। और अभी जो है हुआ क्या है कि जो रिलायंस कैपिटल जो अनिल अंबानी की कंपनी हुआ करती थी, उन्होंने अपना एसेट सेल स्टार्ट किया बिकॉज फाइनेंशियल उनके पास काफ़ी तंगी चल रही थी। तो इसका रिलायंस म्यूचुअल फंड की पूरी की हिस्सेदारी जो है इन्होंने बेच के इसको ट्रांसफर कर दिया। और अभी प्रमोटर जो है निप्पन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है इज नाउ प्रमोटर विथ 74.95% ऑफ द इक्विटी कैपिटल ऑफ निप्पन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और इस हिसाब से वो इसके स्पॉन्सर हो गए एज ऑन 30 सितंबर। तो जब ये चेंज हुआ तो इन्होंने रिलायंस म्यूचुअल फंड का नाम भी चेंज करके निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड नाम कर दिया, और जितनी स्कीम थी रिलायंस ग्रोथ फंड बला 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 वो सबका निप्पन इंडिया रिलायंस की जगह लगा दिया, और रिलायंस ग्रोथ फंड की जगह निप्पन इंडिया ग्रोथ फंड, और इसी तरह से रिलायंस स्मॉल कैप की जगह निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इस तरह से सभी के नाम जो है चेंज कर दिए। जब ये ओनरशिप चेंज हुआ इसका फंड मैनेजमेंट AMC का, तो इनके पास कुछ NPS का भी करीब 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर थे। तो अक्टूबर 19 में तो जब भी फॉरेन ओनरशिप उसमें पेंशन फंड मैनेजमेंट में अलाउड नहीं है, इसलिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया और इनका जो NPS लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, और इनके पास जो उसके असेट थे वो ट्रांसफर कर दिए LIC पेंशन फंड को। ये इसकी बेसिक छोटी सी हिस्ट्री है। उसके अलावा जो म्यूचुअल फंड के फायदे आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में मिलते हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, लिक्विडिटी, टैक्स, वो सब कुछ इसमें मिलता है। ओनली थिंग जब आप इस तरह के फंड में जाते हैं तो आपको डाइवर्सिफिकेशन की बजाय ओवर डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, और टैक्स इफिशिएंसी जो है वो FOF में जो है दूसरे फंड के मुकाबले कम होती है। और कैटेगरी में अगर आप देखेंगे ये फंड कहाँ पे बैठता है, जो सेबी का कैटेगराइजेशन 6 अक्टूबर 2017 का है, उसमें हमने देखा था इक्विटी स्कीम जो पहले 10 हुआ करती थी अभी 11 हो गई 6 नवंबर 2020 के बाद, और डेट स्कीम 16 है, हाइब्रिड 6 हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड 2 हैं, और उसके अलावा अदर स्कीम 2 हैं। तो 2 जो अदर स्कीम हैं उनमें आते हैं इंडेक्स फंड और FOF। तो उसके अंदर ये FOF कैटेगरी का ये फंड है। अभी देखिए कैटेगराइजेशन में कहाँ आके बैठता है। तो उसके अलावा दूसरा जो इसमें जो दिया हुआ है फ्लेक्सी कैप, जो नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुआ था 6 नवंबर को, ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड ऑफ फंड है।
तो अभी आपको पूरा आइडिया आ गया होगा इसका नाम से क्या मतलब निकलता है। निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड का है और पैसिव है, एक्टिव नहीं है, पैसिव है। तो पैसिव कैटेगरी के सिर्फ जो यही है इंडेक्स और एफओएफ फंड होते हैं, और विद इन दैट इट इज एफओएफ, फंड ऑफ फंड है, और फ्लेक्सी कैप है। तो इस तरह से इसका जो नाम आपको पूरा समझ लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के पहले, कि क्या, कहाँ और कैसे इसका इन्वेस्टमेंट होगा, आप जो अपना पैसा डाल रहे हैं वो कहाँ डाल रहे हैं, और उस तरह की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस उन फंड्स की किस तरह की है, और आगे उसी के हिसाब से कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि फ्यूचर परफॉर्मेंस का बेसिकली हम देखते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस से थोड़ा आइडिया लेते हैं। ऑल्दो पास्ट परफॉर्मेंस से कुछ गारंटी नहीं होता, मगर आइडिया जरूर मिलता है। तो ये जो कैटेगराइजेशन में जैसा बताया, ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में है, जिनमें 65% इक्विटी के अंदर ही रखना जरूरी है। अब ये तो एफओएफ है, क्योंकि इक्विटी नहीं है, फ्लेक्सी कैप इक्विटी नहीं है, एफओएफ है, तो उसमें दूसरा सा थोड़ा सा इसमें क्राइटेरिया में चेंज रहता है। उसके अलावा जब हम देखते हैं ये जो अदर स्कीम है, अदर स्कीम में क्या होते हैं, इंडेक्स फंड होते हैं, ईटीएफ होते हैं, और एफओएफ होते हैं। तो इनका टोटल एयूएम इंडस्ट्री के एयूएम के मुकाबले कितना है, आप देख लीजिए। तो ओपन एंडेड फंड का टोटल एयूएम एज ऑन 30 सितंबर 2020 को 26,17,000 करोड़ था। उसमें से एफओएफ का जो एयूएम था वो सिर्फ 5,470 करोड़। तो टोटल इंडस्ट्री में एफओएफ कुछ है नहीं, और ये है ओवरसीज, और डोमेस्टिक का है 19,000 करोड़। तो 5,000 वो, और 19 और 5.5 और 19.5, तो आप समझ लीजिए करीब 25,000 करोड़ जो है पैसा जो है एफओएफ में लगा हुआ है। उसमें से करीब 5,500 ओवरसीज एफओएफ में, और जो है बाकी 20,000 के करीब, 19,500 करीब जो है वो डोमेस्टिक एफओएफ में लगा हुआ है। और इनमें भी जब आप पूरा और डिटेल देखेंगे तो ये एफओएफ किस खास कैटेगरी में लगा हुआ है, उससे थोड़ा कुछ समझ में आएगा कि यहाँ पे लोग पैसा लगाते हैं या नहीं लगाते। तो फंड हाउस वाइज अगर देखें तो निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड आज की तारीख में 5वें नंबर की सबसे बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ असेट अंडर मैनेजमेंट एज ऑन लास्ट क्वार्टर, जिसके लिए डाटा अवेलेबल है जुलाई सितंबर 2020। और यहाँ पे हम देखते हैं जो ईटीएफ और एफओएफ, जो अदर कैटेगरी में दो ही वैरायटी होती है, तो उनकी एयूएम में सबसे बड़े 10 फंड को हमने सेलेक्ट किया है, और उनकी परफॉर्मेंस दिया है 3 महीना, 6 महीना, और ये 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। तो ईटीएफ कैटेगरी में जो एयूएम है, जो वो बहुत टॉप 10 में आपका एयूएम, हाईएस्ट एयूएम 74,000 करोड़, एसबीआई निफ्टी ईटीएफ निफ्टी 50 का, और उसमें एसबीआई ईटीएफ बैंक निफ्टी का 2,500 करोड़ लोएस्ट है टॉप 10 में अगर उनको सॉर्टिंग करते हैं तो। जबकि जो एफओएफ कैटेगरी में है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट एलोकेशन एफओएफ 7,900 करोड़, और उसके अलावा जो है वो सबसे छोटा जो फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एसेट एलोकेशन 737 करोड़ सिर्फ है। परफॉर्मेंस वाइज देखिएगा तो 5 साल की, 10 साल की परफॉर्मेंस तो बहुत सारे फंड की है नहीं। तो 5 साल की परफॉर्मेंस में जो ठीक ठाक फंड है 13%, 12%, 11%, और इस तरह की रेंज में है। कुछ एक दो फंड की दिया हुआ है 18% जो है, उससे आप मत देखिए, क्योंकि वो यूएस फंड की है, और दूसरा जो है ये गोल्ड फंड की है। तो वो ये कैटेगरी का फंड है नहीं, वो अलग कैटेगरी के फंड है, तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होगा। तो बाकी इसके बारे में जो आप जानकारी, फंड ऑफ फंड के बारे में थोड़ा जानकारी यहाँ दिया है कि वो क्या होते हैं। इसमें एक तो एडवांटेज फंड फंड में ये रहता है कि इंटरनेशनल फंड में निवेश कर सकते हैं, लेकिन वो तो यहाँ पे इनका इरादा ही नहीं है। इनका तो है इरादा है इन 3 ईटीएफ में निवेश करने का। और बाकी इनमें जो है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये आर मेंटेन्ड बाय हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर। अब प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर अगर हाईली ट्रेंड आपके पास है, तो व्हाई डोंट यू गो फॉर डाइवर्सिफाइड फंड, व्हाई यू गो फॉर एफओएफ। तो वहां पे उसको फ्रीडम ज्यादा होती है, यहाँ पे तो फ्रीडम है नहीं, ईटीएफ में जो मिलेगा वही करेगा। और ये हो गया। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि ये एफओएफ की क्यों, कहाँ से वकालत शुरू हुई। तो शुरू इसलिए हुई कि क्या होता है कि जो कभी कभी आप देखते हैं बाजार में कि मिड कैप फंड बढ़ रहे हैं, कभी समझते हैं कि लार्ज कैप बढ़ रहे हैं, और कभी समझते हैं कि आपके स्मॉल कैप बढ़ रहे हैं। 2017 में लार्ज कैप फंड ने 61% रिटर्न दे दिया, और उसके बाद जो क्या हुआ है कि उसके पहले साल 16 में मिड कैप फंड ने 9% हाईएस्ट था,
और अभी जो है 2019 में 10% था, लार्ज कैप का हाईएस्ट था। उसके पहले 14 में 71% स्मॉल कैप का हाईएस्ट था। मिड कैप का 15 में हाईएस्ट था, और जो है लार्ज कैप का 13 में हाईएस्ट था 7.6, और 12 में जो मिड कैप का हाईएस्ट था। इस तरह से मिड कैप का 2010 में हाईएस्ट था 17.7। तो इस तरह का जो है चलता रहता है ये वेरिएशन। तो अब चाहते हैं कि वी शुड वंस, मतलब इसमें इन्होंने ऑफर इस तरह से किया कि वी विल हैव बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, कि जब आपको मिड कैप बढ़िया परफॉर्म करेंगे तो आपको मिड कैप की परफॉर्मेंस मिलेगी। और जब ये इरादा दिखा के इन्होंने ये फंड किया है, और प्रैक्टिकली ऐसा होगा क्या, वो समय ही बता पाएगा वो चीज़। रिसेंट अभी जो पोलराइज मार्केट है उसमें वो जिसे अभी आपने लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया, तो लार्ज कैप तो परफॉर्म करके अब करेगा नहीं, तो अभी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस उसका उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो उसमें क्या करेगा फंड मैनेजर, जो उसका फ्लेक्सी कैप के अंदर मैनेज करेगा, वो स्मॉल कैप में बढ़ाएगा, उसमें बढ़ाएगा। तो उसमें किस तरह से होगा देखते हैं, और आगे क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटी बनता है। तो इनका जो है 95 से 100% तक निप्पन इंडिया ईटीएफ में अपना इन्वेस्टमेंट रखेंगे, और 0 से 5% डेट और मनी मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए ये इनका जो है प्रोबेबल एसेट एलोकेशन है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी यही है। उसके बाद जो इनका इरादा है कि जो पैसिव फंड है, ये तो एक्टिव फंड क्या रहेगा इसमें, पैसिव फंड के बाद दूसरा पैसिव फंड है ये लार्ज कैप ईटीएफ, इज बेसिकली पैसिव फंड अगेन, निप्पन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 100, निप्पन इंडिया ईटीएफ मिड कैप 150 एंड स्मॉल कैप 250। तो ये एक पैसिव फंड के बाद दूसरा पैसिव फंड। तो इस फंड का एक्सपेंस ऐड होगा, इस फंड का एक्सपेंस ऐड होगा, दोनों का एक्सपेंस ऐड होगा, जब आपके एफओएफ की जो एक्सपेंस से नेट आपको रिटर्न मिलेगा। और तीसरी बात जो इसमें जो ध्यान देने की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि लार्ज कैप फंड के पास में जो इनके पास निप्पन इंडिया का अपना जो फंड जिसमें ये इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, उसका एएम सिर्फ है 7 करोड़ ओनली अभी लेटेस्ट। और जो दूसरा है मिड कैप फंड, उसका 175 करोड़ है, और निप्पन इंडिया ईटीएफ स्मॉल कैप का 32 करोड़ है। तो अब इतने छोटे फंड हैं, इसमें जो पैसा आएगा तो कैसे लगाएंगे, इसका परफॉर्मेंस कैसे, इस पर ही डिपेंड करेगा पूरा। तो क्या इनका सोच है, जो बहुत क्लैरिटी समझ में नहीं आता है। तो आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखने के बाद ही है ये इसमें निवेश करने के बारे में सोचना। स्कीम फीचर जहां तक सवाल है, तो स्कीम फीचर में निप्पन इंडिया पैसिव फ्लेक्सी कैप फंड ऑफ फंड नाम है इसका। ये ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम है, और जो इन्वेस्ट करेगी इंडेक्स फंड ऑफ निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड, 3 नाम दिए हुए उधर। और इसका बेंचमार्क होगा निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 5000 एंड मल्टीपल ऑफ 1 देयर आफ्टर, एंट्री डॉट नील, एग्जिट डॉट नील। तो ये पूरा जानकारी था। इस जानकारी से आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो है स्पेशलाइज टाइप का फंड है, और ये इस तरह के फंड में आपको अगर सिंपल इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप अपने प्लेन वैनिला कैटेगरी, जैसा पहले वीडियो में भी हमने जानकारी देते हुए कहा था, लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप में अपना जो है, अगर आपका लंबा नजरिया तो स्मॉल कैप में और मिड कैप में निवेश कीजिए, और बहुत लंबा नजरिया नहीं है और इक्विटी में आपको एक्सपोजर चाहिए, तो लार्ज कैप में या इन्वेस्ट कीजिए, और फोकस फंड में इन्वेस्ट कीजिए। मल्टी कैप फंड में अभी इन्वेस्टमेंट की हमारी सलाह इसलिए नहीं कि उनमें अभी तक काफ़ी वोलेटिलिटी रहने वाली है, जनवरी के बाद में है, उसमें सोचना उचित होगा। तो उम्मीद है कि ये जो जानकारी है आपके काम में आएगी डिसीजन लेने के, और ये नया नया जो आपको नए नए नाम से जो म्यूचुअल फंड, अब जैसे हलवाई की दुकान में बहुत सारी आपको मतलब 50-100 प्रकार की मिठाइयाँ होंगी, और आप जाके कंफ्यूज हो जाएंगे, जब तक आप पहले सोच के आपको जलेबी लेना तो जलेबी लेना है, तो मतलब उसी पर टिके रहिए। और तरह तरह की अगर दूसरी चीज़ दिखाती है तो आपको कुछ उतना हो सकता है बाद में आपका स्वाद जो है खराब हो जाए। तो हमारा तो इसमें रिकमेंडेशंस पार्ट यही रहता है कि आप जो है जाने पहचाने फंड में जिसका अच्छा खासा एयूएम है, जो अच्छे खासे फंड मैनेजर अफोर्ड कर सकते हैं, तो ऐसे फंड में रहने से आपका प्रिडिक्टेबल रिटर्न आएगा। और ऐसे फंड, ये जो फंड है छोटे छोटे फंड है, इनमें जो है वो परेशानी सामने आ सकती है, क्योंकि अगर उसका एयूएम बढ़ेगा नहीं तो फिर दूसरी तरह की परेशानियां सामने आती है। तो दिस इज ऑल। और आपको ये वीडियो में जानकारी पसंद आई तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके अलावा ये व्यूज 2 हमारा जो ट्विटर हैंडल है, उसमें जाके आप पूरा और जानकारी, लेटेस्ट जानकारी, सभी वीडियो और अपडेट्स जो है उसमें देख सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम अस फॉर नाउ।
थैंक यू वेरी मच।